जय श्री राम। RKC स्टडी शून्य से शिखर तक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वर्क एंड टाइम, कार्य और समय पे आधारित प्रश्नों को बिल्कुल कम समय में बना करके दिखाऊंगा। ट्रिकी वे से मैं बताऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेंगे, आपके समय का भी बचत होगा। जैसा कि अभी मालूम है कि आपका RRB NTPC के एग्जाम होने वाले हैं, तो ये सारे महत्वपूर्ण चैप्टर आपके NTPC में आएंगे ही। तो इसी को लेकर के मैं आप लोगों को वर्क एंड टाइम बताने जा रहा हूं, बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक से। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, A किसी काम को 10 दिन में, B उसी काम को 15 दिन में तथा C उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करें? संक्षिप्त तरीके से मैं बना करके दिखाता हूं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों का एलसीएम को हम लोग ले लेंगे। क्या दिया हुआ आपका यहाँ पर 10 है, 12 है और 15। इन तीनों का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम। तो आपका इन तीनों का एलसीएम हम लोग लेते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम हम लोग कितना हुआ? 60 हुआ ना। 60 होने के बाद क्या करेंगे? 1 बाय 1, आपका 1 बाय 1 60 में 10 से भाग देंगे तो कितना हो गया? 6। अब 60 में 12 से भाग देंगे तो 5। अब 60 में 15 से भाग देंगे देन 4। अब देखिए तो कितना हो गया आपका? 15 ये हो गया ना, नीचे में 60 बाय 15 हो गया, 15 है ना, ये आपका 15 हो गया। देखिए तो 15 चौके 60 देन इक्वल टू 4, 4 दिन। अगर ये तीनों मिलकर के किसी काम को करेंगे तो 4 दिन। आई थिंक ये 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपका बन जाएगा 4 दिन। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका है ना, ऑप्शन नंबर A 4 दिन। ठीक है, तो इसको बनाने का सबसे सरल तरीका, सबसे पहले आपका एलसीएम जिसका जो भी दिया गया A B C तीनों का पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे। न्यूमरेटर में सभी का अंश में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या करना है? फिर 1 बाय 1 इस एलसीएम से हम लोग भाग देंगे और जो रहेगा उसको फिर हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, उतना दिन ये निकल जाएगा। यानी A प्लस B प्लस C मिलकर के कितना दिन में काम को पूरा करेंगे? आपका 4 दिन में तीनों मिलकर के काम को पूरा कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कार्य और समय पे आधारित हल करते हैं। एक के बाद में एक करते हुए आपका जो डिफिकल्ट लेवल है, क्वेश्चन का जो लेवल है, एक एक करके मैं धीरे धीरे थोड़ा डिफिकल्ट करता जाऊंगा। क्वेश्चन का लेवल 1 बाय 1 ही मैं इसे कठिन करूंगा। अभी पहला क्वेश्चन था जिसके कारण मैंने इजी वे में, इजी तरीके से एक सरल क्वेश्चन को मैंने बताया। अब उसके बाद छोड़ करके जाने वाले को मैं सरल तरीके से बता करके दिखाऊंगा। इसलिए आप सभी व्यूअर से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को चालू किए हैं देखना, अगर आप वीडियो को स्टार्ट किए देखने के लिए, तो कृपया इस वीडियो को स्किप ना करें। ये मेरा आपसे निवेदन है। वीडियो को आप अंत तक देखें, बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखें। आपको एकदम ट्रिकी वे से मैं बताऊंगा, 3 सेकेंड के विदिन में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा मुझे। अगर आपको लग रहा है कि मैंने झूठ बोला तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और नए व्यूअर्स, अगर आपको लग रहा है कि मैंने अच्छा बताया तो कृपया आप लोग मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। इससे हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या, उसमें था कि आपका A B और C अकेले अकेले किसी काम को कर रहे थे। अब यहाँ पर कपल बना के कर रहे हैं। देखिए A तथा B, मतलब 2 व्यक्ति एक साथ किसी काम को कर रहे हैं तो उसे 12 दिन लग रहे हैं। B और C अगर उसी काम को कर रहे हैं तो उसे 15 दिन लग रहे हैं। A तथा C उसी काम को कर रहे हैं तो कितना दिन लग रहे हैं? 20 दिन। 20 दिन उसे लग जा रहे हैं। कह रहे कि यदि तीनों एक साथ उस काम को करे तो कितने दिन में उस काम को वो पूरा कर सकते हैं। ओके, इसे बिल्कुल मैं सरल तरीके से बना के दिखाऊंगा, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। बिल्कुल देखिएगा क्वेश्चंस को अच्छे से। सबसे पहले क्या करेंगे? जो भी डाटा आपको दिया गया पहले इसे लिख लीजिए। 12, 15, 20, इन तीनों का क्या करेंगे ना, एलसीएम लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? 12, 15, 20 तीनों का एलसीएम को हम लोग ले लेंगे तो ये आपका होता है 60 हो गया ना। और एक बात जो कि सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, उसे अच्छे से देखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है, इसको बनाने से पहले यहां देखिएगा, आपका लिखा हुआ A प्लस B, फिर दूसरा में लिखा है B तथा C, है ना, फिर तीसरा में लिखा है C तथा A। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा 2 का कपल बन रहा है। देखिएगा तो
आपका 2 का कपल बन रहा है, दो दो, ये क्या है आपका कि दो दो का पेयर बन रहा है। अगर इस प्रकार से 2 का पेयर बने तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम में डायरेक्ट। इस बात को याद रखिए, जब 2 वाला जब पेयर बनेगा यहाँ पर 2 बार ए आ जाए, 2 बार बी आ जाए, 2 बार सी आ जाए, तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद एलसीएम जो भी तीनों डिजिट दिया गया उसका। अब बारी बारी से इस एलसीएम में इससे क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे। ओके, डिवाइड करते हैं। देखिए 12 में 60 से करते हैं देन 5, फिर 60 में 15 से करते हैं 4, और फिर 60 में 20 से करते हैं देन 3 हो जाएगा। अब फिर देखिए कितना सबको जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 12 हो गया ना, 12 हो गया। अब ये 12 हो गया तो इसे कैंसिल करते तो 12 बचे 60 इक्वल टू कितना हो गया, 5 2 नहीं 10 दिन। अगर ये a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के अगर काम को करेंगे, a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के काम को करेंगे तो कितना दिन में कर सकते हैं, 10 दिन। देखिए ऑप्शन 10 डेज कितना लगा आपको, आई थिंक 4 सेकेंड या 3 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। 3 सेकेंड में आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये तो मैं आपको बता रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहे हैं, लेकिन आप जब खुद इसे प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आई थिंक 3 सेकेंड से भी ज्यादा नहीं लगेंगे, तुरंत बन जाएगा। इसे देखिएगा, ये आपका काम छोड़ करके जाने वाले पे आधारित है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादातर ही कंपटीशन में पूछे जाते हैं, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, या फिर बैंकिंग हो। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपका ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। इसको बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक में मैं बना करके दिखाऊंगा, कम समय में 3 सेकेंड्स में आप इसे बना सकते हैं खुद। तो क्वेश्चंस क्या है इसे देखिएगा, कहता है ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन काम करने के बाद ए काम को छोड़ करके चला जाता है, तो कितने दिनों में पूरा काम समाप्त होगा। बाद बाकी यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो बोल रहा है कि पूरा काम खत्म होने में कितना दिन लगेगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक ट्रिक आजमाते, इसे देखिएगा, एक ट्रिक का यूज करते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा इसे। सबसे पहले क्या करेंगे, ए किसी काम को 20 दिन में और बी 25 दिन में, छोड़ करके कौन जा रहा है, ए काम को छोड़ करके ए जा रहा 5 दिन काम करने के बाद। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए का कितना है 20 प्लस बी का कितना है 25। ओके, तो ए कितना दिन तक काम कर रहे हैं, ए आपका ओनली 5 डेज तक काम कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए ए आपका कितना 5 दिन तक काम कर रहा है, लेकिन बी जो है ना, बी ए के साथ भी काम किया और ए के जाने के भी बाद वो काम करते रहे, यानी बी शुरू से लेके अंत तक काम को किए हैं। यानी इसे हम लोग ले लेते ये अंत तक काम करें, x डेज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, देन कैंसिलेशन। देखिए 18.3/4। ठीक, तो ये आपका कितना आएगा 18.3/4। टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, आपका संपूर्ण काम 18.3/4 दिन में खत्म हुआ। ठीक है, देखिए ऑप्शंस 18.3/4। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं, ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले काम को करना प्रारंभ कर देते हैं और 3 दिन के बाद काम को वो क्या करते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं। बी के काम को छोड़ने के बाद ए काम को करना प्रारंभ करते हैं। तो फिर बताइए कि कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। क्वेश्चन समझ गए ना, ये बी। ओके, याद रखिएगा ये जो बी आपका है, ठीक है, वो 3 दिन तक काम करने के बाद छोड़ के चले जा रहे हैं। उसके बाद ए काम को करना प्रारंभ करता है। ए जो है, ठीक है, ए काम को करना प्रारंभ करते हैं। दैट मींस बी 3 दिन के बाद चल जा रहा है, ए काम को कर रहा है, तो इसको पहले लिखते हैं। ए कितने दिन में कर सकता है, ए 10 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में किसी काम को कर सकते हैं, 15 दिन में। बी कितना दिन तक कर रहा है, ओनली 3 डेज तक बी कर रहे हैं, तो 3 लिख दिए यहाँ पर। और जो ए है, ए जो है वो बी के 3 दिन के काम करने के बाद वो उस काम को ज्वाइन कर रहे हैं, 3 दिन के बाद ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम लोग ये मानते हैं ना कि पूरा काम x दिन में समाप्त हुआ। मान लेते हैं कि जो पूरा काम है
वो आपका कितना दिन में समाप्त हो रहा है? x दिन में। बट ये 10 दिन में कौन काम को समाप्त कर सकते हैं? एक ही क्षमता है ना, ठीक है, एक ही क्षमता है। अब वो 3 दिन के बाद ज्वाइन करे तो जो आपका पूरा काम x दिन में a कर सकता है, उसमें से क्या कर सकते हैं हम लोग? 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये जो पूरा काम होगा, मान लेते हैं हम लोग x दिन में वो पूरा होगा, जिसमें 3 दिन लेस कर दिए क्योंकि b उसे 3 दिन करके जा चुके थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन को बनाते हैं। अब क्या करेंगे? कैंसल, ग्यारह दिन। ये जो पूरा काम होने में कितना दिन लगेगा? 11 दिन में ये पूरा काम समाप्त होगा। ये पूरा काम करने का मतलब आपका जो बी काम को प्रारंभ किए थे 3 दिन, और उसके बाद जो शेष काम को ए ने किया, ठीक है, 8 दिन किए होंगे वो, तो 8 और 3 मिला के 11 दिन, यानी पूरा काम ए और बी को मिलाकर के इस काम को जो किए वो 11 दिन में आपका पूरा होगा। ओके।